नमस्ते, मैं संजय सुमन आप तमाम दर्शकों छात्रों का पुनः एक बार अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं स्वर संधि का ही एक भेद यन संधि को लेकर के उपस्थित हूं और इसमें आप जो उदाहरण देख रहे हैं, ये सभी उदाहरणों पर मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। यन संधि के नियम, उदाहरण और यन संधि के उदाहरणों का वाक्यों में प्रयोग, इस सब पर विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए आप शुरू से लेकर के अंत तक लगे रहिए। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अपने मित्रों में इसे ज़रूर शेयर करें। मैंने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि आदि में पूर्व पद और उत्तर पद के विषय में चर्चा किया है। तो इसमें देखिए, इस वो तीनों ही संधियों से थोड़ा-सा ये यन संधि का विपरीत होता है। तो कैसे विपरीत होता है, कैसे अलग होता है? तो पूर्व पद के अंत में इसमें ह्रस्वई या दीर्घई हो, और उत्तर पद के प्रारंभ में हर्षई या दीर्घई, अर्थात इन दोनों वर्णों के अलावा कोई भी अन्य स्वर हो। ध्यान रहे, स्वर होना चाहिए। तो कोई भी अन्य स्वर हो तो ये ह्रस्वई या दीर्घई का परिवर्तन यह हलंत में होता है। इसका उदाहरण इति प्लस आदि इत्यादि। इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। पूर्व पद के अंत में ह्रस्व दीर्घऊ हो, और उसके बाद ह्रस्व दीर्घऊ से भिन्न या अतिरिक्त कोई भी अन्य स्वर हो, अर्थात ह्रस्व दीर्घऊ ना हो करके इसके अलावा और कोई स्वर हो, तो ह्रस्व दीर्घऊ का परिवर्तन हो जाता है। क्या चीज में? तो वह हलंत में। इसका उदाहरण सु प्लस आगतम स्वागतम। यहाँ पर देखिए, वह में इसका परिवर्तन हो गया है। यहाँ पर सब वह कहीं दिख नहीं रहा है, तो कैसे हो गया वह? तो ये ह्रस्व का परिवर्तन वह हलंत में। ठीक पूर्व पद के अंत में यदि री हो और उत्तर पद के प्रारंभ में री के अतिरिक्त कोई भी अन्य स्वर हो, तो री का परिवर्तन क्या चीज में होता है? र हलंत होता है। यहाँ पर देखिए, यह हलंत, व हलंत और र हलंत, ये हलंत को आप भूलेंगे नहीं। हलंत को भूलेंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसका उदाहरण है मातृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा। आगे देखिए, इस मैं उदाहरण पर थोड़ा सा विस्तृत चर्चा चर्चा करता हूँ। इति प्लस आदि इत्यादि, इस प्रकार का मैं प्रत्येक संधि में चर्चा किया हूँ। इति प्लस आदि इत्यादि होता है। कैसे इत्यादि होता है, ये यहाँ पर ध्यान दीजिए तो ये समझ में आ जाएगा। इति को हम इस रूप में लिख सकते हैं, हर्षई त हलंत प्लस हर्षई। त हलंत प्लस हर्षई बराबर ये ती ही होता है। तो ये हर्षई, इसका परिवर्तन क्या चीज में? यह हलंत में, जैसा कि मैंने पहले स्लाइड में दिखाया था आपको। तो ये य हलंत हो गया। अब सबों को मिला देना है। अब देखिए, य हलंत प्लस आ बराबर क्या होता है? तो ये यहाँ पर या होता है, और त हलंत का यहाँ पर त, और सभी जैसा है वैसे मैंने द हर्षई विसर्ग दी, और हर्षई पहले था तो लिख दिया, तो ये इत्यादि ये साबित हो गया। आगे यहाँ पर जो है सु प्लस आगतम स्वागतम, यहाँ पर व कैसे आया? तो सु को हम अलग करके स हलंत प्लस हरसऊ इस रूप में लिख सकते हैं। और यही हरसऊ का परिवर्तन क्या चीज में होना है? तो वह हलंत में परिवर्तन होना है। अब शवों को मिला देना है। स हलंत, यहाँ पर जब उ को अलग किए तो ये स से स्वर अलग होने के कारण यहाँ पर हलंत हो गया। तो स हलंत, तो यह आधा स है, और वह हलंत प्लस आ बराबर वाह होता है। तो यहाँ पर देखिए, वाह और गतम तो है ही पहले से, तो गतम यहाँ पर हो गया। सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम। अगला जो उदाहरण है वो मातृ प्लस आदेश मात्रादेश। यहाँ पर त्रा कैसे हो गया? त्र तो है नहीं यहाँ पर, तो वही चीज यहाँ पर समझना है। त्रि को हम इस रूप में, माँ को पहले तो ये लिखा हुआ है, त्रि को हम इस रूप में लिख सकते हैं त हलंत प्लस री, और फिर आदेश यहाँ पर है तो आदेश लिखा हूँ। तो री का परिवर्तन क्या चीज में होना है? याद करिए, तो री का परिवर्तन र हलंत में होना है। री का परिवर्तन र हलंत में। अब ये पूरे को मिलाना है। त हलंत र हलंत प्लस अ बराबर त्र होता है, किंतु यहाँ आ है तो त्रा हो जाएगा। माँ यहाँ पहले से है तो माँ को उतार दिए, और देशह है अंत में तो देशह को उतार दिए, तो मात्रा देशह। इस प्रकार से मात्रा देशह हुआ। तो ये था आपका, थोड़ा मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस प्रकार से समझाने का विचार किया। आगे जो और उदाहरण है वो देखिए, यहाँ पर मैं प्रति प्लस एकम बराबर क्या होता है? प्रत्येकम। अब ये प्रति प्लस एकम, ये हर्षई का परिवर्तन। यहाँ पर देखिए, हर्षई ये यहाँ मात्रा के रूप में है, और यहाँ पर हर्षई इसको लिखना है। हर्षई का परिवर्तन क्या चीज में? तो यह हलंत में। और जैसे ही यह हलंत में परिवर्तन होता है तो ये सभी जो जिसमें मात्रा लगा हुआ है वो आधा हो जाता है। यहाँ पर त आधा, यहाँ पर म आधा, यहाँ पर जब संधि होता है
तो हर्षई का परिवर्तन य हलंत में और य हलंत प्लस ए बराबर ये, तो यहाँ पर देखिए ये का प्रयोग और ये त जो है यहाँ आधा के रूप में दिख रहा है। तो प्रति प्लस एकम प्रत्येकम, इसी प्रकार से सब में समझना चाहिए, सबके लिए मैं लिखा हूँ। और नेक्स्ट इसको थोड़ा सा समझने मैं इसको पहले एक बार समझा देता हूँ। मधु प्लस अरि मध्वरी। अब यहाँ पर देखिए जैसे बाद वाला जो वर्ण है, तो बाद वाला यहाँ पर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो यहाँ ए है इसलिए यह हलंत प्लस ए बराबर ये हुआ। देखिए यहाँ उसी प्रकार से यहाँ पर अ है तो वह ही होगा, हर्षऊ का वह हलंत में परिवर्तन और वह हलंत प्लस ये अ मिल करके, वह हलंत प्लस अ मिल करके क्या होगा, तो वह होगा। तो मधु प्लस अरि मध्वरी, और यहाँ ध तो आधा होना ही होना है, तो मध्वरी, मधु प्लस अरि मध्वरी। उसी प्रकार से यहाँ पर भ्रातृ प्लस इच्छा, भ्रातृच्छा थोड़ा सा यहाँ पर मतलब विशेष ध्यान देने का जरूरत है। यहाँ त से ही मिलान होता है क्योंकि ये त्र बनता ही है, अगर त नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, किंतु त अगर रहेगा तो वो त्र बनना है। तो त हलंत यहाँ पर देखिए त्री को त हलंत प्लस री, और ये रीकार का परिवर्तन र हलंत में। अब ये री को भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, तो त हलंत र हलंत प्लस ई, ईकार की मात्रा है। तो यहाँ पर देखिए बाद में ईकार की मात्रा है, तो ये क्या हो गया, त्रि हो गया। इसी प्रकार से समूह को समझना है, समझने का प्रयास करना है। मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया हूँ, आगे भी कुछ उदाहरण है। मातृ प्लस इच्छा, मातृच्छा, बाद वाले वर्णों को ध्यान देना है। अगर हर्षई है तो ये इसमें मात्रा हर्षई कार का होगा। और यहाँ देखिए अंग है तो त्रंग हो गया, अंग है तो त्रंग। यहाँ पर आ है तो त्रा होगा, त्रा है। और यहाँ पर शु प्लस औ है तो समझिए वौ होगा, क्योंकि हर्षऊ का परिवर्तन व हलंत में, और यहाँ औ है तो वौ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इकार का परिवर्तन यह हलंत में, यह हलंत प्लस अ, तो यह हुआ यहाँ पर ददामी प्लस अहम, ददाम्य हम। यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों का पुस्तक देख करके ऐसा दिमाग लगाया कि यहाँ पर शुद्धानी और अशुद्धानी भी इसका उदाहरण हो सकता है। अक्सर पुस्तकों में लिखा होता है शुद्धानी अशुद्धानी चित्वा लिखंतु, तो शुद्धानी प्लस अशुद्धानी ये दोनों को मिलाने के बाद भी ये यन संधि का उदाहरण प्रस्तुत हो जाता है, शुद्धान्य शुद्धानी, शुद्धान्य शुद्धानी। आगे कुछ वाक्यों में प्रयोग दिखाया हूं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। वृत्त्यादिषु, जो भी लाल कलर वाला है वो सभी संधि वाला है, मैं सबका अर्थ केवल बता देता हूं। तो वृत्त्यादिषु सर्वे भारतीयाः भिन्नाः, वृत्त्यादिषु अर्थात कार्य करने आदि में सर्वे भारतीयाः भिन्नाः, सभी भारतीय भिन्न है। तो वृत्त्यादिषु, वृत्ति प्लस आदिषु, वृत्ति प्लस आदिषु, वृत्त्यादिषु इत्युक्तवा सह बहिगतः, यह कहकर वह बाहर गया। अस्य इत्युक्तवा का संधि विच्छेद करना है। आप अपने मन से मतलब इस प्रकार के शब्दों का चयन करें, कॉपी पर लिखें तो बेहतर होगा। अस्य श्लोकस्य अन्वयम करोतु, इस श्लोक का अन्वय करिए। तो अन्वयम, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, कोरोना विषाणु शमनार्थम, आजकल जो काल चल रहा है, कोरोना विषाणु के शमन करने के लिए अन्वेषणम प्रचलति, अन्वेषण चल रहा है, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रत्यक्षस्य कृते प्रमाणस्य आवश्यकता नास्ति, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो प्रत्यक्षस्य इसका संधि विच्छेद क्या होगा। अधुना गच्छाम्य हम, इस समय मैं जाता हूँ, तो गच्छाम्य हम इसका संधि विच्छेद क्या होगा। भ्रात्रांसम प्राप्य सह प्रसन्न अभवत, भाई के अंश को प्राप्त कर वह प्रसन्न हुआ। हिंद्यर्थम दिनकर महोदय भृशम कार्यम कृतम, हिंदी अर्थम अर्थात हिंदी के लिए, दिनकर महोदय भृशम कार्यम कृतम, दिनकर महोदय ने बहुत अधिक कार्य किया। चलिए इसका उत्तर भी मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको। छात्रों मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिए और अपने मित्रों में जरूर शेयर करिए, ताकि सभी को फायदा हो जाए। आप पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।